आप कहाँ से हैं? मैं फिल्मिस्तान शिदीपुरा ईदगाह गोल चक्कर के पास झंडे वालान मंदिर। दिल्ली से हैं। दिल्ली से। मेरा खुद का पति स्मैक पीता है, मुझे बाल पकड़ के घर से स्मैक देता है। स्मैक पीता है मेरा खुद का पति। घर मकान मेरा अपना है, प्रॉपर्टी है मेरी 40-45 लाख की। मेरा पति कहता है 1000 रुपया मुझे दे स्मैक पीने के लिए, नहीं तो रात को घर से निकल जा। मैं रात को अपनी इज्जत बचाने के लिए गुरुद्वारों में मैंने रातें काटी हैं। यही एक मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि ये दिल्ली के जो भी नशे तस्कर है, इन नशे तस्करों को हटवाओ यहाँ से। नशे हटेंगे तो देश की गरीबी आम दूर होगी। कोई अपनी माँ का जेवर बेच रहा है, कोई बीबी को, गरीब की माँ बहन की इज्जत करना सिखाओ। दिल्ली वालों को खड़े होने के, आदमियों को पेशाब करने की तमीज नहीं है। किसी की माँ बहन निकलती है फौरन जीप खोलते हैं, नाड़ा वो बाथरूम करने लग जाते हैं। क्यों? हम किसी की बहन बेटी नहीं है? दारू पीने वाले को ये पता है मेरी माँ या मेरी बहन है, रोड पे चलती वो किसी की माँ बहन नहीं है। केजरीवाल है, गरीबी आज तक किसी ने नहीं हटाई, सबने अपने अपने पेट भरे हैं। आम आदमी आज भी, गरीब आदमी कुआं खोद रहा है और पानी पी रहा है। अमीरों के घर में सब कुछ है, ठीक है। आम आदमी अब मेहनत कर रहा है। और सबसे पहले दिल्ली की गरीबी जब हटेगी, जब ये जो नशा बेचने वाले तस्करों को हटाओगे। गरीब आदमी की औरतों के गले पति दबा रहे हैं कि मुझे पैसा दे, नशा ला के दे, नहीं तो रात मेरे घर में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। मैं खुद एक मेरे साथ भुगता हुआ है, मेरे साथ बीती हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने गुरुद्वारों में सेवा कर करके पटरी पे गुटके बीड़ी तंबाकू बेच के मैंने अपने बच्चे पाले हैं। आज तक किसी ने देश का भला नहीं करा ना। जो केजरीवाल को भी कोई बुरा ना बोले, मोदी को भी ना बुरा बोले। पहले देश की गरीबी हटाओ, देश के नशे छुड़वाओ। जगह जगह कह रहे हैं नशे बिक रहे हैं, पुलिस पैसा खाती है। एक ईमानदार अफसर बेईमानों को नहीं जीने देता। आप कहाँ से हैं? मैं फिल्मिस्तान शिदीपुरा ईदगाह गोल चक्कर के पास झंडे वालान मंदिर। दिल्ली से हैं। दिल्ली से। लेकिन केजरीवाल जी जैसे बोल रहे हैं कि भाई हमने तो दिल्ली के अंदर ठेके खत्म कर दिए, हमने नशा खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर। भाई साहब एक सेकंड, ये लॉकडाउन हुआ था ना, जिनके घर में खाने को राशन नहीं थे, उन्होंने दारुओं की लाइन में लगे हुए थे लंबी। जिनके घर में राशन नहीं थे, दारुएं बांटनी इतनी जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। भूखी माँ को, भूखी बहन को इज्जत का तन का कपड़ा ढको। जो गरीब है उसकी बहन बेटी की इज्जत करो। ऐसा मौका ना लाओ तुम्हारे घर की माँ बहनें घर से बाहर निकले, पराया मर्द उसको गलत उंगली पकड़ के तो ले जाने वाले 10 मिलते हैं। इज्जत की नजर से रोटी खिलाने वाला कोई माँ का लाल एक ही होता है। बाकी जो देश की गरीबी हटाएगा वही हमारे नेता कहलाया जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी तो दावा कर रहे हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर। हम तो आज भी दोनों बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं, आज तक हम 1100 रुपए की गैस भरवा रहे हैं कॉपी पे, नंबर पे। हमें आज तक फ्री की कोई चीज नहीं मिली। सिर्फ लॉकडाउन में 5 किलो आटा मिला था, उसके अलावा कुछ नहीं। ये 5 नखून की महलों की कमाई खाते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं, पटरी पे गुटके बीड़ी तंबाकू बेचते हैं, इन बच्चों का पेट पालते हैं। मेरा खुद का पति स्मैक पीता है, मुझे बाल पकड़ के घर से स्मैक देता है। स्मैक पीता है मेरा खुद का पति। घर मकान मेरा अपना है, प्रॉपर्टी है मेरी 40-45 लाख की। मेरा पति कहता है 1000 रुपया मुझे दे स्मैक पीने के लिए, नहीं तो रात को घर से निकल जा। मैं रात को अपनी इज्जत बचाने के लिए गुरुद्वारों में मैंने रातें काटी हैं। मैंने इन बच्चों को इज्जत की, मेहनत की पाल के खिलाया है, और मुझे प्राउड है कि मैंने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पाला है। मेरा यही एक मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि ये दिल्ली के जो भी नशे तस्कर है, इन नशे तस्करों को हटवाओ यहाँ से। नशे हटेंगे तो देश की गरीबी आम दूर होगी। कोई अपनी माँ का जेवर बेच रहा है, कोई बीबी को शरेआम गलत औरतों, गलत आदमियों के पास अपनी बीवियों को बेच रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर जो है शिक्षा की क्रांति लेके आए हैं मनीष सिसोदिया जी, और हमने ठेके भी बंद करा दिए, दारू कम करा दी। शिक्षा तो जिनने पढ़ना है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के बड़ा अफसर बन जाएगा। जिनने नहीं पढ़ना उसे डे बोर्डिंग में, हॉस्टल में, प्राइम मिनिस्टर के होटलों में भी पढ़ा लो, उसने नहीं पढ़ना। जिस गरीब ने पढ़ना है उससे सरकारी स्कूल में भी अपनी पढ़ाई कर लेनी है। सबसे पहले गरीबी हटाओ, देश की गरीब की माँ बहन की इज्जत करना सिखाओ। दिल्ली वालों को खड़े होने के, आदमियों को पेशाब करने की तमीज नहीं है। किसी की माँ बहन निकलती है फौरन जीप खोलते हैं, नाड़ा वो बाथरूम करने लग जाते हैं। क्यों? हम किसी की बहन बेटी नहीं है? दारू पीने वाले को ये पता है मेरी माँ या मेरी बहन है, रोड पे चलती वो किसी की माँ बहन नहीं है। कोई शर्म लिहाज नहीं है कोई? जो तुम्हारा भला करे उसी को वोट दो, मैं तो वोट ही मत दो फिर। जो भैया जो 2024 का नहीं वो उन्होंने लगा रखा है, जो 2024 का माहौल बना हुआ है इस बार, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आगे राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, नहीं टिक पाए? मोदी से आगे कोई नहीं है, ओनली मोदी। क्यों मोदी ही क्यों? मोदी का काम ही ऐसा है।
बाकी किसी का आप काम दिखाइए, कांग्रेस का दिखाइए, आपके आम आदमी पार्टी का दिखाइए, या अखिलेश का दिखाइए, किसी का दिखाइए। जैसे कांग्रेस बोली कि भाई हमने देश को सुई से लेके जहाज तक दिया। पे कोई नेता ही नहीं है, कहेंगे कांग्रेस में कोई नेता नहीं वर्ल्ड लेवल का। वर्ल्ड लेवल का कोई भी नेता हो आप बता दीजिए, किस पे भरोसा करें? राहुल गांधी जी आपको नेता नजर नहीं राहुल आते? गांधी भरोसा करें? राहुल गांधी पूरी कांग्रेस कर रही जी पे क्या भरोसा करें? किस चीज पे भरोसा करें उन पे? वो 55 साल के हैं, युवा नहीं है। युवा ये लोग हैं, वो युवा नहीं है। युवा हम लोग हैं, मैं 40 साल का हूँ, हम युवा हैं। वो 55 साल के, 15 साल बुढ़े हमसे बड़े हैं। उतने गुण भी होने चाहिए ना। हम अपने घर पे हमारे जो गार्जियन होते हैं ना, उस पर भरोसा क्यों करते हैं? ताकि वो आप युवा हो के मोदी जी पे भरोसा कर रहे हैं। आपको ऐसी मोदी जी के अंदर कौन सी क्वालिटी नजर आती है जो राहुल गांधी में नहीं है? राहुल गांधी में नहीं है। हम आप क्वालिटी बताएं, कौन सी मोदी जी के अंदर वो क्वालिटी है जो राहुल जी में नजर नहीं आती? हम आपको बता रहे हैं, मोदी जी पे जो क्वालिटी है वो राहुल गांधी में नहीं है। और मोदी सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जनता के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी को, उनके परिवार को सिर्फ अपनी पड़ी है और अपनी पार्टी की पड़ी है। अपनी पार्टी ताकत है किसी के अंदर में। क्या कह रहे हैं? मोदी जो कर दिए हैं वो कोई कर ही नहीं पाएगा, और न कभी किया है न करेगा कोई। और जो ऐसा क्या कर दिया? बात है, नहीं है क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी किसी में नहीं है। और रही सवाल जो है केजरीवाल का, केजरीवाल दिल्ली में भी बढ़िया कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है। देखिए जो सही है वो सही है। वो आज लेडीज को, बेचारी लोगों को जाती हैं तो कम से कम उनको किराया का व्यवस्था नहीं देना पड़ता है। इससे बढ़िया बात क्या, बेचारे पूरी दिल्ली में कहीं भी जाए आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी का जो काम है कोई गलत काम नहीं, काम नंबर 1 का है। मैं मोदी से बहुत सहमत हूँ, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपने अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मेरी आवाज कह रही है। क्या शुभ नाम है सर आप? मेरा नाम प्रेमचंद मिश्रा, मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के। जी ये हाँ। बताइए हमें, मोदी जी के जो 9 वर्ष कार्यकाल बीता है, जी ये ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा सर। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहला, बाद बाकी दुनिया बाद में। तो राष्ट्र की बात तो कांग्रेस ने भी की है इतने साल। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राष्ट्र का बात वही आदमी कर सकता है जो राष्ट्र के अंदर में घुसे, जो राष्ट्र का आत्मा को पहचाने। कौन सा पार्टी, आप कांग्रेस का एक भी एग्जाम्पल दीजिए कि जो उसने राष्ट्र के बारे में सोचा? उनका जब शासनकाल था, जब उनका राज्य था, उन्होंने 400 का सिलेंडर दिया। आज मोदी जी 1200 का दे रहे हैं। देश का विकास देख रहे हैं किस रफ्तार से चल रहा है सर? देश का विकास आप कहाँ घूम रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया। थोड़ी थोड़ी जगह घूमते हैं। हाँ, तो पहले थोड़ा घूमना चालू कीजिए, फिर ये पत्रकारिता कीजिए, तब आपको महसूस होगा जो देश, चाहे वो सेना में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, डिफेंस सेक्टर हो, जो भी हर डेवलप चल रहा है अभी भारतवर्ष में, वो सब मोदी ने किया। मोदी जी का देन है। मोदी जी का देन, और उनके जितने भी सहकर्मी, वो तो प्राइम है। डायरेक्टर तो एक ही होता है, उनके पर्दे के पीछे सारे नायक हैं, तो नाम तो उन्हीं का होगा। बाद बाकी उनके जितने सहयोगी हैं सबके साथ मिलकर के देश का प्रगति हो रहा है। ऑल वर्ल्ड से लेकर के आज आप अपने देश तक में भी उनका नेतृत्व का क्षमता पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता सर। जी कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा की है तब से भाजपा या मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता भी छीन। सर ये देखिए, ये कूड़ा बकवास है। अगर आप सर्वप्रथम किसी को मान लीजिए आप डायरेक्ट इंटेंगल करें, हिटिंग करें, तो मोदी जी तो कोई कोर्ट में बैठते नहीं, वो तो कोई जज नहीं है, वो तो कोई वकील नहीं है। आप लोग ये नहीं क्यों प्रश्न देखते हैं कि जो जब इनके शासनकाल में था आतंकवादी के लिए 2:30-3 बजे, मोदी जी का इसमें क्या रोल है? कह रहे हैं कि तानाशाही चला रहे हैं मोदी जी। सर बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले। आप यहाँ से खड़े होकर के मोदी जी को 100 गाली बकी है, लेकिन वो सुनते रहते हैं। सुबह से शाम तक लोगों का ये डर रहा है। आप किस बात से प्रभावित है मोदी जी की? हर चीज़ से। सबसे पहले उनका जो व्यक्तिगत सोच है, राष्ट्र प्रथम फिर बाद बाकी दुनिया। जो राष्ट्र के लिए सोचेगा वही नेतृत्व का क्षमता उन्हीं के पास होना चाहिए। ये नहीं जो यहाँ का धन समेटो कहीं और शिफ्ट करो, नेवर। आजकल बड़े सवाल उठ रहे हैं मोदी जी की पढ़ाई पर, डिग्री पर, कि भाई डिग्री नहीं है मोदी जी के पास, है भी तो फर्जी है। सर एक चीज़, हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ा विडम्बना ये है, जो एक अनपढ़ जाहिल सब जब चीफ मिनिस्टर बन सकता है। राजनीति एक अलग चीज़ है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है। एक IAS को अगर आप बोलिएगा कि जो भैया आप पॉलिटिकल साइंस में ज्वाइन करो, बोलेगा नेवर, कभी नहीं करेंगे।
क्योंकि उन्होंने भारत का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके सिर्ख पर पहुंच चुके हैं। अब ये केजरीवाल साहब को लीजिए आप, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सुबह शाम तक लेकर के मोदी जी का डिग्री दिखाइए, मोदी जी का ये दिखाइए। मोदी जी का डिग्री से क्या लेना देना? अगर मैं कह रहा हूँ 5वीं पास हैं, 10वीं पास में, आज वर्ल्ड में जब कहीं वो प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, पूरा वर्ल्ड उनको बहुत गौर से सुनता है जो अगला बोल क्या रहा है। तो बिन अनपढ़ आदमी जाकर के बोलेगा वर्ल्ड में, किसी भी फोरम पर, किसी भी मंच पर,